दोस्तों 23 जून 2024 को यानी कि आज से 6-7 दिन पहले की ये घटना है। एक लड़की बाज़ार जाती है। बाज़ार में कुछ सामान वगैरह उसे ख़रीदना था। वो सारा ख़रीदारी करने के बाद वो घर आती है। घर आने के बाद जैसे ही वो गेट के अंदर दाखिल होती है, वो देखती है कि उसके भाई और उसकी माँ दोनों की लाश पड़ी हुई थी। अब ये लड़की जो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद पुलिस जो वो मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस उन सब को अपने कब्ज़े में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर लड़की से बयान लिया जाता है। लड़की से पूछा जाता है कि तुम कहाँ गई थी और ये सब घटना कैसे हुआ। लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं बाज़ार गई हुई थी और जैसे ही मैं लौटी तो मैंने ये सारा मंज़र देखा। अब इसके बाद पुलिस जो है उधर जांच भी कर रही थी और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके आने का भी इंतज़ार कर रही थी। 1-2 दिन बीतने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तो जो लड़की बता रही थी वो उस रिपोर्ट में कुछ और ही था। उस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये लड़की जो है वो बात उलट कह रही थी। जानेंगे इस कहानी को पूरा कि आखिर वो क्या रिपोर्ट थी और किस वजह से ये जो माँ बेटा है दोनों का कत्ल किया था और किसने इसका कत्ल किया था। जानेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर वीडियो में मैं लगातार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद आलम। आज की जो घटना है वो काफ़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि इसमें 2 लोगों की मौत होती है। दरअसल ये घटना जो है 23 जून 2024 की है, यानी कि हाल ही की ये घटना है। घटना हरियाणा की है। यमुनानगर आज़ाद कॉलोनी की है ये घटना। आज़ाद कॉलोनी की एक लड़की जो मार्केट गई हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद जब वो घर लौटती है तो जो उसका बयान था वो उल्टा पुल्टा था। तो पुलिस वालों को शक होता है उस लड़की पर और उस लड़की का कॉल डिटेल वगैरह सारी चीज़ें निकाली जाती है, क्योंकि जो मर्डर हुआ था उसके माँ और भाई का, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे थे। लड़की का जब कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है, कॉल रिकॉर्ड निकालने के बाद वो लड़की अपने जो उसके मामा का भाई था उससे वो हमेशा बात किया करती थी। अब लड़की से जब कड़ी पूछताछ की जाती है तो उसके बाद जो घटनाक्रम निकल के सामने आता है वो ये कि ये जो लड़की थी जिसका नाम काजल था, काजल की उम्र करीब 27 साल हो चुकी थी, लेकिन वो शादी नहीं कर रही थी और शादी करना भी नहीं चाह रही थी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि काजल जो है वो जिस्म से लड़की थी, लेकिन उसकी जो हरकतें थी शरीर के अंदर वो लड़कों वाली थी और उसे लड़कों में नहीं बल्कि लड़की में ही इंटरेस्ट था। इसलिए जो उसका भाई था उसकी जब शादी होती है और दुल्हन जब घर आती है तो पहली रात जो होती है सुहाग रात की, उस दिन काजल जो है अपने भाभी के साथ खूब घुल मिल रही थी और अपने घर के अंदर थी। और दूल्हा जो है वो उसका भाई वो शाम ढल चुकी थी और अपने सुहाग रात मनाने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काजल जो अपने भाभी को छोड़ ही नहीं रही थी। इसलिए उसका भाई जो है थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने के लिए चला जाता है। उधर से जब वापस आता है घर के अंदर जाता है, अपनी जो सुहाग रात वाला कमरा था, घर था, उसके अंदर जैसे ही वो दाखिल होता है, गेट खुला हुआ था, वो देखकर अचंभित रह जाता है, क्योंकि जो उसकी बहन थी वो उसकी पत्नी के साथ दोनों अर्धनग्न अवस्था में थी, क्योंकि काजल का जो रहन सहन था वो लड़कों वाला था। इसलिए ये बात देखकर वो जो लड़का है अपनी बहन को डांटता फटकारता है और उसको अपने कमरे में भेजता है। अब ये बात आई गई हो गई। अब सुहागरात मनती है, उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीतते हैं। तो जो उसका भाई था वो दिन में काम करने के लिए चला जाया करता था ऑफिस। ऑफिस से जब वो आता तो काजल को काफ़ी क्लोज देखता अपनी पत्नी के साथ, और क्योंकि हरकतें उसने देख रखी थी। अब एक दिन जो ये लड़का है वो उस अपनी पत्नी को कई बार उसने देखा कि काजल के साथ वो नग्न अवस्था में होती है और वो सब कुछ कर रही होती है, जो एक तरीके से समलैंगिक कहा जाता है उसको। समलैंगिक तरीके से ये लोग जो है वो संबंध बनाया करती थी और काजल उसी में खुश थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी। अब ये सारी हरकतें देखने के बाद उसका जो भाई था कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को वो खूब समझाता रहा, लेकिन वह पत्नी भी मानने को तैयार नहीं थी। अब जो उसका भाई था अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया और उसको अपने घर भेज दिया। अब जो ये इसका भाई था एक तरीके से वो अपने भाभी को डिवोर्स दे दिया, अब वो अकेला था। अब कुछ दिनों बाद जो है वो
काजल कहती है कि मेरी एक सहेली है और उसी सहेली से भाई की क्यों ना शादी करा दी जाए। वो अपनी मम्मी से ये बात कहती है। मम्मी भी जो वो तैयार हो जाती है और उस लड़की को देखा जाता है। लड़की देखा सुनी होने के बाद उसका रिश्ता तय होता है। उस लड़की से जो इसका काजल का भाई है उससे शादी करा दी जाती है। खासकर काजल की जो वो फ्रेंड थी वो लड़की। और जैसे ही वो दुल्हन घर में आती है उसके कुछ दिनों बाद जो काजल का भाई है वो काजल को कई बार अपनी पत्नी के साथ उसी हालत में देखता है, उसी आपत्तिजनक स्थिति में देखता है जैसा वो पहले देखा करता था। ये देखने के बाद वो लड़के को अब शक हो चुका था कि मेरी पत्नी ख़राब नहीं है बल्कि मेरी बहन ही ख़राब है, उसकी आदत जो वो गंदी है। अब ये सारी बातें देख देख करके अब घर के अंदर जो एक तरीके से विवाद चल रहा था। घर के अंदर जो काजल थी इसकी हरकतें देख देख करके उसकी जो मम्मी थी, उसका जो भाई था, ये सब परेशान हो चुके थे। अब कुछ दिनों बाद जो है वो उसका जो भाई था उसने अपनी पत्नी, दूसरी वाली पत्नी को, उसको भी खूब समझाया लेकिन वो नहीं समझ पाई। फिर उसने आखिर में उसको भी छोड़ दिया। अब ये अकेला रहना इसने गंवारा समझा कि अकेला ही रहूँगा। लेकिन काजल को क्योंकि लड़की का शौक़ था, वो खुद लड़की थी लेकिन उसे लड़की का ही शौक़ था, तो काजल को ये सारी बातें जो पसंद नहीं आ रही थी। उसकी जो भाभी आई थी उसके साथ वो रंगरलियाँ मनाया करती थी, अब वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए काजल ने एक प्लानिंग रचा। उसने अपने ममेरे भाई को फ़ोन किया और कहा कि मेरी मम्मी को और मेरे भाई को रास्ते से हटाना है। इसके लिए पहले वो तैयार नहीं हुआ करता था लेकिन बाद में वो तैयार हो गया, क्योंकि जो काजल का भाई था और उसकी मम्मी थी, इन दोनों का मायके में अपने मामा के घर ज़्यादा ही ये लोगों का जो वो आपस में तू मैं हुआ करता था। इसलिए वो लोग भी नाराज़ थे और काजल ने अपने जो ममेरे भाई है उसको मना लिया और उसको रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। काजल का जो ममेरा भाई था वो भी तैयार हो गया, उसको कुछ पैसे वगैरह दिए गए और एक दिन मौका पाकर काजल जो वो बाहर चली जाती है और कहती है कि भाई और मम्मी दोनों घर पे ही है, तो तुम इस वक्त आ जाओ और ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो काजल जैसे ही फ़ोन करती है वो लोग घर आते हैं 2-3 लड़के के साथ, और जो उसकी माँ है उसके सर पर रॉड से वार करते हैं, खून बहने लगता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर उसका भाई दूसरे कमरे में था, उस कमरे में जाता है ये लोग और उसको भी मारकर वहीं पर गिरा देता है और मारकर ये लोग भाग जाता है। भागने के बाद ये जो घायल हुए थे ये दोनों की जो मौत हो जाती है, दोनों माँ बेटे की। और इसके बाद जो काजल घर आती है, घर आने के बाद वही सारा मामला उसने पुलिस को फ़ोन किया ताकि इस जुर्म से बचा जा सके। लेकिन काजल ये जानती नहीं थी पुलिस के हाथ जो है वो बड़े लंबे होते हैं और कानून के हाथ जो है काफ़ी लंबे होते हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। कॉल डिटेल से और ये सारी चीज़ें जो उसके बयान उलट पुलट थे, इन सभी से पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। पुलिस को शक हुई और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इन सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। तो ये थी एक दर्दनाक कहानी जो हाल ही में घटी थी हरियाणा की। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, ताकि जो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिसको लड़की में ही इंटरेस्ट होता है, कुछ ऐसी लड़की होती है जिसको लड़की में ही इंटरेस्ट होता है, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिसको लड़के में ही इंटरेस्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इस कहानी से पहले भी मैंने आपको एक सुनाया था कि लड़की ने लड़की से ही शादी कर ली। तो इस तरह की कहानियाँ जो आती रहती है और ऐसे वारदात होते रहते हैं और उन सभी वारदातों को मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को बताया जाए इस वारदात के बारे में और आगे से घटना पर जो वो लगाम लग सके। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।